कहने के बाद वो नौकरी पर चले गए। वहां जाकर के क्या किया, जो भी कोई आया और उसको कहता रहा, वो गिनने लगे 1 2 3, 13 से आगे भूल गए। 13 13 13, हे भगवान 13 सब कुछ, किसको क्या दूं, सब 13। वो मोदी खाने में नौकरी करते थे, सबको जो भी मेहनताना लेने आए तो दाने कणक कुणक दिया करते थे, वो सारा ही लुटा दिया, खाली कर दिया और बैठ के जाकर शमशान घाट पे वैसा ही वेशभूषा करके, जिस वेशभूषा में भगवान मिले थे जिंदा वाले महात्मा के रूप में। अब जब नवाब के पास कंप्लेंट गई कि आपके नौकर ने आपका खजाना लुटा दिया, नवाब ने जांच बैठा दी और साथ में जयराम जी से कह दिया, उसके बहनोई से, कि यदि कोई भी घाटा मिला तो तू तेरे से पूरा करवा लूंगा, क्योंकि तू इसका जमानती है, तेरी शनाख्त पर हमने रखा है। ऐसा ही किया गया। जब जांच हुई तो नवाब का खजाना पूरा होकर 760 रुपये नानक साहिब के अधिक सरकार की ओर निकले। बोलो सतगुरुदेव। अब नवाब ने अपनी गलती का एहसास हुआ, नानक साहिब जी को प्रार्थना करके वापस बुलवाया और कहा, आप अपनी नौकरी करो और ये 760 रुपये आपके हमारी तरफ हैं, आप ले लीजिए। तब नानक साहिब जी ने कहा कि अब तो सच्ची सरकार की नौकरी करूंगा, इस नकली की नहीं हो सकती मुझसे। उसी दिन से घर त्याग कर बनारस की तरफ चल पड़े कि सतनाम मिले बिना बात बने नहीं, और वाहे गुरु और सतनाम, वाहे गुरु सतनाम के सतनाम मिले, और इस तत्व ज्ञान का प्रचार करने वाला वाहे गुरु यानी वो गुरु मिले। अपने आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने नानक साहिब जी के बारे में अपनी अमर वाणी में बताया है, क्योंकि आदरणीय गरीबदास साहिब जी की दिव्य दृष्टि परमात्मा ने खोल दी थी और लाखों वर्ष पहले की घटनाएं और बाद की बहुत सी भविष्य की सब कुछ उन्होंने बोला। तो आंखों देखा बताया कि झांकी वेख कबीर की, सतलोक के अंदर नजारा देख के कबीर परमात्मा की महिमा से परिचित होकर नानक की तीवा और वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था। अब नानक साहिब जी ने तो वहां देखा था सचखंड में, वाहे गुरु हो, ये नीचे से जो गए थे महात्मा, ये है सचमुच, यही अकाल मूर्त, यही सतपुरुष वाहे गुरु। और सतनाम बिना मोक्ष नहीं हो सकता, हम ये नाम भी गलत जाप कर रहे हैं। अब झांकी वेख कबीर की, जैसे आप 26 जनवरी के ऊपर देखते उपलक्ष्य में, जैसे राजस्थान की झांकी, राजस्थान के अंदर जो भी महत्वपूर्ण वो कोई भी वस्तु है या कोई तीर्थ है, उनके मॉडल बना करके एक ट्रैक्टर की या ट्राली में रख लेते हैं और सबको प्रदर्शन करने के लिए दिखाते चलते हैं। फिर हरियाणा प्रदेश वाले अपनी और पंजाब वाले अपनी, तो वहाँ बोलते हैं कि देखो अब राजस्थान की झांकी जा रही है, यानी वहाँ का दृश्य, और अब पंजाब की झांकी, अब हरियाणा प्रांत की झांकी, तो कहते हैं वो झांकी वेख कबीर की, सतलोक में परमात्मा का नज़ारा देख के नानक की तीवा और वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था। कि ये सिख भाई तो वाहे गुरु करने लगे भी न, कौन समझावे कि कौन मिला था उनको। ये मानते भी कोई नहीं कि नानक साहब को कबीर साहब गुरु मिले होंगे, ये कहते उनका कोई गुरु नहीं था। नानक साहब ने सैकड़ों प्रमाण दिया कि मुझे गुरु जी मिले, दीक्षा दीनी, आँखों देखा उनको, गुरु जी को, और परमात्मा को साकार बताया है, नर आकार बताया है। अब गुरु ग्रंथ साहिब में दोनों प्रकार की वाणी है। उनकी पहले की भी वाणी है, परमात्मा की प्राप्ति से पहले और बाद की भी है। वो लिखते रहा करते थे अपने पहले भी, क्योंकि परमात्मा से जुड़ा हुआ व्यक्ति कुछ ना कुछ उसके विषय में चिंतन करता ही रहता है।